एकदा भारत वर्ष रे निर्भया गणदुष्कर्म घटना जी चर्चित था से चर्चित थे आरोपी वकिल एपी सिंह। कारण आरोपी वकिल जो भली भाव में फाँसी तारीख को गड़े चली नहीं बेस तर्जमा लगी रही देश भितर से निर्भया गणदुष्कर्म घटनार जी क्या आरोपी वकिल थे एपी सिंह सी आज आसी कटक रे। चलतु आम पचारा कौन पाई आसी कटक को। तो एपी साहब आपको स्वागत है कटक में। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्यों आप आज कटक आए हैं, क्या केस कौन से सिलसिले केस के सिलसिले में आप आज यहाँ धर्म रक्षक सेना के मुकेश जैन जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा होनी चाहिए कोरोना के समय। वो पिटीशन पहले डिसमिस हो गई, बाद में उन्होंने रिवीजन डाली, वो अलाउ हो गई। इस बात को लेके बाद में फिर बहुत वो हुआ हंगामा कि पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे। मुकेश जैन के द्वारा पिटीशन डाली गई और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई और बाद में हुई। इस बात पर पॉलिटिकल स्कैंडल बना, पॉलिटिकल षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र मुकेश जैन के खिलाफ बनाया गया। और सेम बात पर व्हाट्सएप मैसेज, उनकी आईडी हैक करके एक व्हाट्सएप मैसेज फ्लैश किया गया जो सिर्फ 4 लोगों को गया एज पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जबकि वो फ़ोन उनका वेरीफाइड नहीं था, आईडी उनकी वेरीफाइड नहीं थी। 1:30 बजे किया गया, 1:30 बजे उनके सोने का टाइम होता है, आईडी हैक करके किया गया, जैसे हैक हो जाती हैं आईडियाँ। और उसके बाद वही सेम केस भद्रक में रजिस्टर्ड हुआ, बालेश्वर में रजिस्टर्ड हुआ और कटक सीआईडी ने रजिस्टर्ड किया। इस आधार पर एक ही काज एफेक्शन पर 3 जगह, और दिल्ली में केस रजिस्टर्ड हुआ। दिल्ली में उसी केस में एंटीसिपेटरी बेल ले ली गई। यहाँ उड़ीसा में केसों में जुडिशियल कस्टडी जेल भेज दिया गया। यहाँ से स्पेशल विमान जाता है दिल्ली और वहाँ से उन्हें अरेस्ट करके यहाँ लाता है। 6 जुलाई को एफआईआर होती, 7 जुलाई को विमान जाता है स्पेशल, जबकि कोरोना था, रेड जोन था दिल्ली में, और उसके बाद वहाँ उन्हें अरेस्ट करके यहाँ ले आए। 10 जुलाई से वो जुडिशियल कस्टडी में है। बेल एप्लीकेशन हमने उनकी यहाँ कटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की है। उसमें सारे फैक्ट रखे गए हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मुकेश जैन को झूठे केस में फंसा के यहाँ रखा गया है। सर एक बात बोलना चाहेंगे, आप कहते हैं कि 4 जगह उनके खिलाफ केस किया गया है, एक ही आईपीसी कोड लगाया गया है, एक ही सब्जेक्ट दिया गया है केस में, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन हुआ है। एफआईआर नंबर है यहाँ पर 22 जून को यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है सीआईडी डिस्ट्रिक्ट में, क्राइम ब्रांच में। 25 जून को भद्रक और बालेश्वर में रजिस्टर, 25 जून को दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ और 6 जुलाई को भद्रक और बालेश्वर में रजिस्टर्ड हुआ है। तो रजिस्टर्ड हुआ है, एफआईआर है, एफआईआर नंबर हम आपको दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं आपको। सेम में रजिस्टर्ड हुआ है, सेम में जुडिशियल कस्टडी में, वो जेल में हैं, उनको बिहाइंड बार उनकी जो लिबर्टी है वो डिटेन की गई है। एक 59 ईयर्स का व्यक्ति जिसकी उम्र हो और विभिन्न बीमारियां हों, जिसकी माँ 89 ईयर्स की वहाँ अकेले उनकी देखभाल करने वाले, वो उनकी वाइफ बीमार हैं, वो दिल्ली में है और वहाँ उन्हें अरेस्ट करके यहाँ रखा गया। इट्स इलीगल, आर्बिट्रेटरी और पॉलिटिकल। कि लोगों को लगा कि उड़ीसा में भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो सुप्रीम कोर्ट का श्रेय है मुकेश जैन ले लेंगे, इसलिए लोगों को पॉलिटिकल उससे एंटी रिवेंजफुल मोटिव से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। सर एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी आपका डिफेंस में आर्गूमेंट क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए 196 सीआरपीसी डिफेंस में आर्गूमेंट जो रही, 196 सीआरपीसी के आधार पर ये केस में अरेस्ट कर ही नहीं सकते, जुडिशियल कस्टडी कर ही नहीं, कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। तो कॉग्निजेंस लेने का भी समय अब बहुत निकल चुका है, क्योंकि इतने समय से जुडिशियल कस्टडी 2 महीने से अधिक जुडिशियल कस्टडी में है। तो इस आधार पर हमारी लीगल रेमेडी यही है, उसमें बेल होनी चाहिए, बेल डिनाइल नहीं होना चाहिए ऐसे केसों में, जबकि इसका मतलब राजनीति से प्रेरित है। और उसी केस में कहीं तो बेल, कहीं जेल, कहीं ये, कहीं इस तरह से राजनीति से प्रेरित है। और सरकारी दबाव में पुलिस प्रशासन ने उन पर एक केस रजिस्टर करके उन्हें जेल में रखा गया है। वो सारी बातें, सारे डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में रखेंगे और जज साहब को देंगे। सर आपको लगता है कि कोई आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उन केस के बारे में? अभी आप कह रहे हैं उनका फंसाया दिया गया है, तो इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा आपको लगता है? देखिए मैं आशा रखता हूँ। मैं देश के संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी, अदालत और न्याय के मंदिर, ये न्याय का मंदिर मानता हूँ मैं। अदालतों को अदालत नहीं मानता, मैं न्याय का मंदिर मानता हूँ। और मानता हूँ कि यहाँ न्याय के देवता बैठते हैं,
लेकिन वो क्या करेंगे? वो अपने आंखों की पट्टी खोल पाएंगे? क्या न्याय की देवी, कानून की देवी आंखों की पट्टी खोल पाएगी? क्या सच्चाई की आवाज़ सुन पाएगी? क्या न्याय की दुहाई दे पाएगी कि वाइस्ड होके, विदाउट वाइस्ड होके अगर कोर्ट सुनेगी बिना किसी बाइस हुए प्रेशर के, तो हमें न्याय मिलेगा। और हम आशावादी है एडवोकेट, अदालत पर हमारा भरोसा है, निचली अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हम न्याय की अदालत पर। लेकिन न्यायाधीश भगवान नहीं है, ये भी सच है। हम भरोसा जरूर रखते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, भगवान नहीं है। गलतियां उनसे भी होती हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास उन्हें भी करते रहना चाहिए। देखुले जो भाई भाव आम एपीसी सहित कथा होते मुकेश जैन को जो भाई भाव उठाई जाता अभियोग कर आगू देखा बाकी रहा कौन नौ घटनार मोड़ मुकेश जैन को मिल पार कि जमीन मिल पार कि से देखा बाकी रहा। कटक जगन्नाथ प्रसाद महांती, कोणार्क न्यूज।